अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, CTE टेस्ट के पार्ट नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो। पार्ट 1 की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप दोस्तों यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं CTE टेस्ट 2025 पार्ट 1 बाय UC लर्निंग ट्यूब। हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में दोस्तों हमने 26 तक सवाल हल की थी। हमारे पास सवाल नंबर 27 है। वो इज़ क्रेडिटेड विद द कैटेगराइजिंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इनटू डिस्टिंक्ट स्टेजेस where individual can perform specific type of thinking at each stage। तो इसका क्रेडिट जाता है जीन पिगेट को। बी ऑप्शन ठीक है। अभी और ये सवाल टीचिंग मेथडोलॉजी और पेडागॉजी से रिलेटेड है। तो सवाल नंबर 28 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कैरिड आउट बाय द फॉर वेस्ट लेबॉर्ट्री फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन 1970 विच शो अ न्यू पाथ इन रिसर्च ऑन टीचर बिहेवियर एंड पीपल्स अचीवमेंट इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। तो 1970 में क्या हुआ? रिसर्च डेवलपमेंट के मुताबिक ऑप्शन ए देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मेनी कोर्सेज फॉर टीचर ट्रेनिंग। मेनी कोर्सेज मुतारिफ करवाई गई। ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 29 देखिए, विच एजुकेशनिस्ट डिस्क्राइब टीचिंग एज अ साइक्लिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग फेज सच एज डायग्नोसिस, प्रिपरेशन, गाइडिंग, टीचिंग एंड एवॉल्यूशन। तो इट इज़ डिस्क्राइब बाय, 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है लोरी स्कॉट है। सी ऑप्शन ठीक है। और फिर सवाल 30 से अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की थ्योरी व्हाट आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट लेवल ऑफ अ चाइल्ड एबिलिटी। हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर सवाल 31 से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव इन अचीविंग इंस्ट्रक्शनल गोल व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एक्टिव लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटजी। तो लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन से ये गोल अचीव की जा सकती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक है। और सवाल 32 से विच टीचिंग मेथड इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग फैक्ट्स रेलेवेंट टू दोज फेसिंग अ प्रॉब्लम अलोंगसाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसेप्शंस एंड एटीट्यूड ऑफ दोज कॉन्फ्रंटिंग द इश्यूज़। तो यहाँ 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है केस स्टडी मेथड है। फिर सवाल 33 से विच एजुकेशनल फिलासफी क्रिटिसाइज the absolutist belief in the efficacy of dialectic method for establishing knowledge and truth। तो pragmatism है। बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 34 से which type of development involve changes in how an individual interact with others। तो ये social development होती है। फिर सवाल 35 से विच चिल्ड्रन आर आइडेंटिफाइड बाय प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन एज केपेबल ऑफ हाई परफॉर्मेंस ड्यू टू देयर आउटस्टैंडिंग एबिलिटी। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन इसको कहा जाता है। डी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 36 से विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज पर्पस ऑफ एन आउटलेट सॉकेट एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। तो सॉकेट क्या करती है? ये कनेक्ट करती है इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ। हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 37 की different color and shade are employed in the process of dyeing fabric to make them attractive and beautiful। Which one of the following is necessary for successful dyeing of fabric। तो बी ऑप्शन देखिए, chemical bond between the dye and the fabric। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 38 से विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल कंडीशन इज़ लाइकली टू कॉज सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया वाक़या होती है सिकल सेल एनीमिया जब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन हो, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 39 से व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर द स्मॉल पोर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल इन सॉइल और रॉक। तो इसी प्रोसेस को दोस्तों क्या कहा जाता है? इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब वाले बटन को अगर नहीं दबाया तो वीडियो के नीचे क्लिक की गई ब्लैक कलर में सब्सक्राइब को दबाइए और हमारी चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। फिर सवाल 40 से अ मेडिकल टेस्ट इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ टिशू फॉर एग्जामिनेशन स्कार। जब जिस्म से कोई टिशू काटी जाती है और उसको लेबॉर्ट्री भेजा जाता है डायग्नोसिस के लिए, तो इसी को बायोप्सी कहा जाता है। डी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 41 से कॉपर कैन बी रोल्ड इनटू शीट एज थिन एज। तो कॉपर को रोल किया जाता है 1/50,000 ऑफ एन इंच। सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 42 वूपिंग कफ इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम काज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम। वूपिंग कफ ये काज करती है कौन सी बैक्टीरियम? ब्रोडीटिला परटोसिस इसको काज करती है। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 43 देखिए, कम्बशन रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कम्बशन रिएक्शन है ये किसकी एग्जाम्पल है?
थर्मल फ्रासिस की हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 44 देखिए, व्हाट वुड लाइकली टू बी हैपन इफ द क्यूटिकल लेयर ऑफ अ लीफ वर रिमूव। जब क्यूटिकल लेयर रिमूव होगा तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर वाटर लॉस होगा थ्रू एपिडर्मस वुड इंक्रीज। डी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 45 देखिए, द फेल येलो कलर लिक्विड दैट मेक मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज़ नोन एज। फेल येलो लिक्विड जो ब्लड में पाई जाती है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। और सवाल 46 देखिए, इम्यून सिस्टम फाइट अगेंस्ट डिजीज़। द इम्यून रिस्पॉन्स फास्टर ड्यूरिंग अ सेकंड एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन बिकॉज ऑफ। इम्यून सिस्टम दूसरी मरतबा फास्टर रिस्पॉन्स करती है टू सेम पैथोजन किस वजह से, तो मेमोरी सेल रिस्पॉन्ड क्विकली, इसी की वजह से। इसी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 47 कि 99% ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन इज़ मेड ऑफ 6 एलिमेंट नेम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अमंग दीज एलिमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स 65% ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में पानी की मकदार ज़्यादा है तो इसी वजह से ऑक्सीजन का ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो व्यूअर्स, रहा आज होने वाली CT ईटा टेस्ट का दूसरा हिस्सा। बाकी पेजेस भी हमारे साथ है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह बाकी सवालात को पार्ट 3 में अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।